आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। वो महीना जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और उसकी शुरुआत आज से हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को हो जाएगा। इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना होती है। अटूट आस्था के साथ शिव शंभू की साधना की जाती है और देवों के देव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनके कष्ट हरते हैं। और तस्वीर हम आपको श्री महाकाल की दिखा रहे हैं, उज्जैन की तस्वीर, और कैसे बाबा महाकाल की आरती से पहले स्नान और ध्यान बाबा का किया जा रहा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दूधाभिषेक बाबा महाकाल की पहले की जा रही है। उसके बाद भस्म आरती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ते हुए भस्म आरती की तरफ चलेगी। देश भर के मंदिरों में बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर की है। महाकाल का हर भक्त अपने महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी कृपा पाना चाहता है और उसके लिए सावन का पवित्र महीना सबसे खास मौका होता है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाती है उसका तो काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो देखा आपने किस तरीके से बाबा महाकाल की आरती यहाँ पर की जा रही है और आरती में अलग अलग अवतार में अलग अलग स्वरूप में उनका पूजन होता है। और यहाँ पर आरती में ये देखिए बाबा महाकाल की आरती और ये भस्म आरती की छटा और तस्वीर सावन के पहले सोमवार की और सावन के पहले दिन की हम आपको दिखा रहे हैं। और देर रात ही भक्त महाकाल के दर्शन के लिए कतार में खड़े हो गए थे। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन और पूजन करने के लिए ललायित है। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। हर कोई सावन के पहले दिन महाकाल के दर्शन करना चाहता है, उनकी विशेष कृपा पाना चाहता है। और ऐसे में तस्वीर हम आपको उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर के भस्म आरती की दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से पूरा मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा है। और ऐसे में जो पंडित हैं, जो पंडित हैं, जो भगवान की पूजा रोज करते हैं, वो भस्म आरती आज सावन के पहले दिन बाबा के करते नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में जो भक्त हैं उनकी भीड़ और ऐसे में एक एक करके जो गर्भगृह है उसके अंदर जाती महिलाएं बाबा को प्रसन्न करने के लिए हाथ में लोटे में जल और साथ में बेलपत्र लिए आगे बढ़ते श्रद्धालु आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए भस्म आरती की छटा, पहला दिन सावन का पहला दिन और ऐसे में कहा जाता है कि सावन के पहले दिन ही बाबा के दर्शन अगर हो जाएं तो वो व्यक्ति तर जाता है और उसे स्वर्ग के लिए आशीर्वाद बाबा देते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि बाबा महाकाल का जो भी भक्त हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और ऐसे में भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सावन के पहले दिन अगर मंदिर परिसर में इतना भीड़ है तो आगे पूरे सावन में इस परिसर में कितनी भीड़ होगी, भक्तों की कितनी भीड़ होगी। और ऐसे में लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज न सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं बल्कि आपको बता दें देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन और आशीर्वाद के लिए कांवड़िए आज देश भर में अलग अलग जगहों से कांवड़ यात्रा निकालेंगे और बाबा के दर्शन, शिव भगवान की पूजा और उनको प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा में जल लेकर जाकर बाबा को अर्पित भी करेंगे। और ऐसे में ये तस्वीर हम आपको श्री महाकाल उज्जैन के दिखा रहे हैं। भस्म आरती की तस्वीर है, सावन के पहले दिन की ये तस्वीर है और ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला तस्वीर। और ये देखिए किस तरीके से दूधाभिषेक, उसके बाद दही से उनका स्नान, उसके बाद खांड से उनका स्नान। और ये देखिए ये आपको बता दें रुद्राभिषेक और बाबा को अभिषेक की एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद भस्म आरती की जाती है। और लगातार देश भर में आज सावन के पहले दिन धूम रहने वाली है। अलग अलग जगहों पर
देश में 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर बाबा को अर्पित करने के लिए आज निकलेंगे। और सावन के पहले दिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की रौनक भी देखते ही बनती है। और दिखाते हैं आपको छटा। वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशं कावेरी कानल। और आज के दिन कहा जाता है, सावन के पहले दिन बाबा की पूजा अर्चना जो भी भक्त करता है वो तमाम कर्मकांडों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। और ऐसे में ये तस्वीर हम आपको गर्भगृह की दिखा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। और यहाँ भी बाकी जगहों की तरह ही भोलेनाथ के दर पर अपनी अपनी मुरादें लेकर भक्त पहुंचते हैं। आशीर्वाद की चाह में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्री महाकाल उज्जैन से, दूसरी तस्वीर वाराणसी के पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है, तीसरी गौरी शंकर मंदिर जो कि दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में ये मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। और इस मंदिर की भी अपनी मान्यता है। कहा जाता है सावन के पहले दिन अगर गौरी शंकर मंदिर का दर्शन कोई व्यक्ति कर ले तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी कष्ट है वो बाबा हर लेते हैं। और ऐसे में यही सोचकर और भगवान का आशीर्वाद, बाबा भोले और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भक्त आज गौरी शंकर मंदिर जो कि नई दिल्ली के चांदनी चौक में है वहां पर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की है। सावन के पहले दिन भक्तों का तांता है। तमाम मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर साथ साथ अलग अलग जगहों पर जहां भी बाबा की मंदिर है वहां पर भक्तों का रेला है। और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर की है। 3 तस्वीर एबीपी न्यूज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। पहली तस्वीर श्री महाकालेश्वर मंदिर की है उज्जैन की, दूसरी काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की दिखा रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे सुबह सुबह सावन के पहले दिन जो श्रद्धालु हैं वो बाबा को जल अर्पित करने के लिए, उनकी आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। और सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा सावन की पहचान और धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। सावन शुरू होते ही कांवड़िए भारी भरकम कांवड़ उठाकर दौड़ पड़ते। गंगा जल लेने हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से कांवड़ में गंगा जल भरकर अपने घरों के आसपास शिव मंदिरों में, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। तो आपको बड़ी खबर भी यहाँ पर हम दे दें। बड़ी खबर ये कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और देश भर में बाबा के भक्त अपने कंधों पर कांवड़ यात्रा लेकर उसमें जल भर के बाबा को अर्पित करने के लिए निकलते हैं ताकि बाबा पर जलाभिषेक किया जा सके। कांवड़ यात्रा का समापन सावन की शिवरात्रि पर होता है, यानी कि इस बार कांवड़ यात्रा 23 जुलाई तक चलेगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। दिल्ली हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम जगहों पर ये नोटिस भी चिपकाया गया है, अल्टीमेटम दिया गया कि जो कांवड़िए हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। और राज्य
जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और तमाम जगहों पर भी ये ख्याल रखा जाता है कि जो कांवड़िए हैं जो पूरे सावन में अपने कंधों पर जल लेकर बाबा के अभिषेक के लिए जाएंगे, उनको कम से कम असुविधा ना हो, वो आराम से बाबा की पूजा अर्चना कर सके, कांवड़ यात्रा को सफल बना सके। और ऐसे में बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आज से सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी मिशन में जुटे हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए यूपी में कांवड़ मार्ग पर पुख्ता इंतजाम किए गए। सिर्फ यूपी में कांवड़ मार्ग पर 70,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कांवड़ रूट पर 1,222 पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 29,454 सीसीटीवी कैमरों से कांवड़ मार्ग की निगरानी होगी। 395 ड्रोन से कांवड़ मार्ग पर नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग होगी। कांवड़ मार्ग पर 1,845 जल केंद्र, सेवा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही वहीं कांवड़ियों के इलाज के लिए 829 चिकित्सा शिविर भी बनाए गए हैं। देखिए, और एक और कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ रूट पर दुकानों की जांच भी लगातार की जा रही है और नाम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नया विवाद मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे से आया है। इस ढाबे पर भगवान नीलकंठ की तस्वीर है, लेकिन जांच में पता चला है कि नीलकंठ फैमिली ढाबे का कोई हिंदू कनेक्शन है ही नहीं। इसके मालिक शराफत हुसैन बताए जाते हैं। देखिए, ये ढाबा यूपी के मुरादाबाद रामपुर हाईवे पर है। कांवड़ रूट पर दुकानों की जांच करते हुए जब सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम इस ढाबे पर पहुंची तो ढाबे के मालिक के नाम का खुलासा हुआ। नीलकंठ फैमिली ढाबा के मालिक का नाम शराफत हुसैन है, जो कई सालों से इस ढाबे को नीलकंठ नाम से संचालित कर रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट एक्ट यहाँ चिपकाया गया, यहाँ नीलकंठ ढाबा है और इनके प्रोप्राइटर शराफत है। जांच टीम से नाम को लेकर जब सवाल पूछा गया कि शराफत हुसैन नीलकंठ नाम से ढाबा क्यों चला रहे हैं, तो इस पर जांच अधिकारी ने कहा, इनको बता दिया गया कि अपना या तो उस नाम को चेंज करें और या तो बंद करें। जांच टीम को कानून के मुताबिक कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन नीलकंठ नाम को लेकर साफ साफ कह दिया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो एक्शन होगा। और ये जो नीलकंठ है इनके लिए बता दिया गया कि अपने नाम का चेंज नहीं करेंगे तो बंद करा दिया जाए। और देखिए, मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे की जांच के बाद जैसे ही अधिकारी वहां से रवाना हुए, उनके निर्देश का असर तुरंत दिखा। ढाबा मालिक शराफत हुसैन ने बिना देर किए नाम को हटवा दिया। देखिए, शराफत हुसैन ने पेंटर बुलाकर ढाबे के बाहर जहां जहां नीलकंठ लिखा हुआ था उसे पेंट करवा दिया और बोर्ड को भी हटवा दिया। विभाग वाले आए, बोले बंद करो, मैं बंद कर दिया साहब। वो कह रहे नाम चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया। आपने नाम से खोलेंगे, कोई सा भी नाम रखें, अपना रखेंगे, तो ख्याल बंद कर दिया। पहले और अब की तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि पहचान को लेकर चलाए जा रहे अभियान का असर कितना जल्द हुआ। शराफत हुसैन का नीलकंठ ढाबा अब हिंदू नाम से नहीं किसी और नाम से चलेगा। और देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार शुद्धता का काफी ध्यान रख रही है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कांवड़ मार्ग पर मांस की बिक्री रोक लगा दी है। कांवड़ मार्ग पर सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, बंद रहेंगी। 11 से लेकर 23 जुलाई तक कांवड़ रूट पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर मीट की दुकानें बंद रखेंगे। यही नहीं, कांवड़ को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन बंद कर दी गई है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए और सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी की गई है। आज से सावन शुरू हो रहा है, भोले की भक्ति का वो महीना जिसे पूरे देश में लोग मनाते हैं, लेकिन धर्म के कुछ स्वयंभू ठेकेदार सक्रिय हो गए, जिनका एकमात्र एजेंडा सावन में सिर्फ हिंदू मुसलमान करना होता है। खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर पेश करते हैं और यशवीर महाराज कह रहे हैं कि मुसलमानों के बनाए कावड़ नहीं खरीदने हैं, साथ ही वरना यात्रा शुद्ध नहीं रहेगी। लेकिन यशवीर महाराज इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि बाकी बिहारी भी मुसलमान कारीगरों की सिली हुई पोशाक पहनते हैं, तो तब भगवान को ऐतराज नहीं है। तो धर्म के आधार पर शुद्धता और अशुद्धता तय करने वाले ये लोग आखिर होते कौन हैं? और आज हम धर्म के ठेकेदारों से एक सवाल और पूछना चाहते हैं। सवाल ये कि कांवड़ियों का वेश धारण
धरकर जो लोग सड़क पर गुंडाई करते हैं उनके लिए कोई नसीहत जारी क्यों नहीं की जाती। बीच सड़क पर एक बाइक सवार के साथ कांवड़ियों का मुक्का लात वाला एपिसोड चल रहा है। देख लो भाई, कांवड़िये के साथ में हरकत करिए इनने। अरे इसके हेलमेट उठे देना। 8 कांवड़िये मिलकर इस बाइक सवार के साथ मार पिटाई कर रहे हैं। आग लगा दे इसमें, लगा दो आग, लगा दे आग, फाड़ दे इसके सब, तोड़ इसको। और गौर कीजिएगा, यहाँ पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो अपने हिसाब से न्याय करते हैं। पूरे खंडित कर दी सारे, कभी हमने मारा है। बीच चौराहे पर मारपीट इसलिए हो रही है क्योंकि कांवड़ियों के मुताबिक उनका कलश बाइक सवार से छू गया और जल खंडित हो गया है। चलिए अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़क के दोनों तरफ कांवड़ रखा हुआ है। क्या इसे देखकर आपको लगता है कि ट्रैफिक बिना कलश या कांवड़ियों को छुए बिना निकल सकता है? लेकिन धर्म का झंडा उठाए ये कांवड़िये खुद को सिस्टम से ऊपर समझते हैं। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यशवीर महाराज से सवाल पूछना है। हमारा सवाल हिंदुओं की आस्था का ठेका ले चुके यशवीर जी महाराज से है कि वो इन कांवड़ियों को कोई नसीहत क्यों नहीं देते। यशवीर महाराज नसीहत इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें तो बस हिंदू मुसलमान करना है। वो हमारे धर्म से कोई लेना देना ही है। उनको मूर्ति पूजा का सामान बेचने का, कावड़ बेचने का, बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान और प्रसाद बेचना इस्लाम मजहब में हराम है। यदि हराम है तो इस्लाम मजहब के लोगों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यशवीर जी महाराज के धार्मिक एजेंडे की पोल खोलने से पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से इनकी कहानी बता देते हैं। कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान की मुहिम चलाई जा रही थी और इस मुहिम के अगुवा बने हुए थे मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज। सनातन धर्म की जय! सनातन धर्म की जय! यशवीर जी महाराज की टीम होटल, दुकान, रेस्तरां में जाकर होटल मालिक और वहां काम करने वाले लोगों के धर्म की जांच कर रही थी, जबकि इनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद इसके मुजफ्फरनगर से शुरू हुई पहचान परेड गाजियाबाद तक जा पहुंची। अभी तक तो यशवीर महाराज कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, पर गाजियाबाद में तो वो एक कदम और आगे निकल गए, जहां पर उन्होंने मुसलमानों के बनाए कांवड़ ना खरीदने की अपील कर डाली। वे लोग कहते हो कावड़ बनाने वाले, हमें तो सनातन धर्म में आस्था है, भोले की भक्ति करते हैं। भोले की भक्ति कहाँ करते हैं? उनकी वेशभूषा से पता लग जाएगा भोले की भक्ति करते हैं। यदि वो कहते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आज मीडिया के सामने घोषणा कर दे कि हम सनातन धर्म में घर वापसी करते हैं और सनातन धर्म के में घर वापसी करके जय बजरंगबली की, वीर हनुमान की, महादेव जी महाराज की जय बोलते हैं और उनका स्वागत है और फिर उनको कावड़ बनाने का परमिट मिल जाएगा। मतलब बिना किसी अधिकार के ये दुकानों में जाकर आधार कार्ड की जांच करेंगे। ये तय करेंगी कि कांवड़ रूट पर कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी बंद रहेगी। ये भी तय करेंगे कि कावड़ बनाने का परमिट किसको मिलेगा। अरे भाई क्यों? आपको इतना समझ में नहीं आता कि देश कानून और संविधान से चलता है, आपके तय किए गए नियमों से नहीं। इस तरीके से कोई यात्रा अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि आखिर इंसान तो भगवान ने एक ही बनाया है, धर्म सबके अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से सर इसमें कोई अशुद्धता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं है। कारीगर कोई भी हो सकता है और
शुद्धता का ध्यान रखा जाए, मतलब पवित्रता का, अपनी हिंदू पवित्रता का ध्यान रखा जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे हर समाज के लोगों को हर चीज काम करने की अथॉरिटी होती है। बोले हर भोला अपनी अपनी श्रद्धा से सब काम करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम मुस्लिम समाज का काम कर रहे हैं, उसके अलावा न उधर कोई काम नहीं कर रहा है तो इस काम को छोड़ देंगे। ये है भोले हैं वो, हमारे लिए वो भी भोले हैं, हमारे लिए अदर समाज के सब भोले हैं। आप ही देखो, पालकी पिट्ठू होते हैं, सब पे मोमडनी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर तो उन पे भी यात्रा करनी बंद कर देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। उनका अपना बिजनेस है कि अगर वो नहीं करेंगे तो हिंदू तो इस काम को करता ही नहीं है। जो भी सीधी सी बात है, मोमडनी करता है इस काम को, और उससे हमारी कावत अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि हम इसे गंगा जी में स्नान कराते हैं, उसके बाद हम अपना जल भर के चलते हैं। खरीद के लाए हम, न तो उन्हें पैसे दे, वो तो उनका काम है। वो काम चाहे हिंदू करे या मुस्लिम करे, कोई भी कर सकता है। हमने उनको पैसे दिए हैं, शुद्ध जाके हरिद्वार से गंगा जल भरा है। यशवीर जी महाराज जैसे देश में खामखा के और भी ठेकेदार हैं, जिन्होंने मुस्लिम कारीगरों के तैयार परिधान न इस्तेमाल करने की मांग की थी। लेकिन इसी साल मार्च महीने में बांके बिहारी के पुजारियों ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मंदिर की परंपराओं में धार्मिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। तो जब बांके बिहारी के पुजारियों को आपत्ति नहीं, तो ये लोग कौन हैं? बांके बिहारी के मंदिर में माथा टेकने वाले भक्तों को आपत्ति नहीं, तो ये लोग कौन हैं जो कांवड़ के नाम पर देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही सवाल उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी पूछ रहे हैं। कहीं खेतों में खाद डालते हैं ना, और वो खाद इस फैक्ट्री में बन रही है, यदि उस फैक्ट्री में कुछ मुसलमान भी काम करते हैं तो फिर वो खाद भी अपवित्र हो गई, और जिस खेत में डाल करके फूल पैदा हो रहे वो भी अपवित्र हो गए, वो भी फिर भगवान पर गंगा जी में कैसे चढ़ेंगे भाई? पूजा के फूल अगर आप अपने घर मंगवाते हैं और उसे पहुंचाने वाला मुसलमान है, तो क्या अब फूल आपका अपवित्र हो गया? महाकुंभ में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने स्नान किया। कहते हैं स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर जो देशवासी कुंभ में स्नान के लिए पहुंचे और वहां ऑटो वाले लेकर जिस नाव से सवारी को अगर जाता है, अगर वो मुसलमान होता, तो क्या आपका कुंभ स्नान बेकार हो गया? आप कहेंगे ऐसा थोड़े ही होता है। बिल्कुल नहीं होता, और हम भी यही कह रहे हैं। वरना बताइए, जिस भोले के दर्शन के लिए जिस अमरनाथ यात्रा को सबसे मुश्किल माना जाता है, वहां तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी मदद तो बकरवाल समुदाय करता है, जो कि मुस्लिम धर्म से आते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें बकरवाल समुदाय की हैं, जो अपने घोड़ों, खच्चरों और पिट्ठुओं के जरिए तीर्थयात्री और उनके सामान को पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में मदद करता है। अगर मुस्लिम समुदाय से आने वाले बकरवाल समुदाय की मदद अमरनाथ यात्रा को अपवित्र नहीं कर सकती, तो फिर एक मुस्लिम अगर कांवड़ बना देगा तो कैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? शुद्धता का मामला है भाई। कोई भी आदमी अगर गंदा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गंदगी से किसी दूसरे तरीके से कुछ कर रहा है तो वो सबके लिए गलत है, वो सब गलत है। लेकिन अगर शुद्धता से, सफाई से और अच्छे मन से चीज़ों को कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो सब सही है। सदियों से कारीगर जो हैं वो मुस्लिम भी रहे हैं और हिंदू भी रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर धर्म के होने से चाहे वो कांवरिया बनाने का हो या कुछ भी हो, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, और ना ही होती है। ये कि ऐसा कुछ नहीं, बिजनेस करने का अधिकार सबको है। हम लोग एक सहिष्णु समाज में रहते हैं, और सहिष्णु समाज वालों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के लिए यदि कुछ बनाते हैं या उसको बेचते हैं, तो उसमें ये कांवड़ हो या कुछ अशुद्धि तो होनी नहीं चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के इस ताने बाने को बिगाड़ने वाले कुछ संगठन मौका देखकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं, और इन्हें लगता है कि इन्हें धर्म के नाम पर मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है। चेक करेंगे इनका। ये है क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? दीपक। आधार इसका चेक करना। इसके कुछ है आपके पास में? आधार कार्ड वगैरह है अपना? इसके इधर चेक करो। आईडी प्रूफ है कुछ आपके पास? हमारा नाम है दीपक, विजय कुमार के नाम से आ रहा है। कुछ आईडी प्रूफ वगैरह कुछ भैया? गाजियाबाद के मुरादनगर में दुकानदारों का आधार चेक कर रहे ये लोग हिंदू रक्षा दल से ताल्लुक रखते हैं।
नाम सुनकर आप इस संगठन का मकसद तो समझ ही गए होंगे। गनीमत ये रही कि हिंदुओं का ठेकेदार बनकर जब ये दल दुकानदारों के पास पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी और उन्हें मौके से बैरंग वापस कर दिया। ये हम लोग का काम है, हम लोग कर लेंगे। आ जाइए, आप लोग आ जाइए, हम लोग कर लेंगे। हमारा काम है और विभाग है उनका काम है, सबको बता कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक। हमने कहा अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कर लेंगे। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष को कानून और देश के संविधान की जानकारी देते हुए कुछ सवाल जवाब किए तो धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाने वाले इस चेहरे को पसीना आने लगा। यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे शिव भक्त रुकते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हमारे शिव भक्तों को परेशानी हो। किसे खतरा, मतलब किन लोगों से खतरा? किन लोगों से खतरा है? सीधी सी बात है, आपको पता ही है, मुस्लिमों से खतरा है। 25 करोड़ है देश में मुसलमान, सबसे खतरा है। सबसे खतरा है, सबसे खतरा है। 25 करोड़ से ही खतरा है हिंदू को। अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, सब हमारे देश के ही थे। देश का एक तरह से मतलब गौरव थे दोनों। वो क्या 25 करोड़ मुसलमानों में नहीं आते? नहीं, अब देखिए ना अब क्या स्थिति है। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अहमद अंसारी आपके मंत्री हैं। हाँ, हमारे मंत्री, हमारे मंत्री हैं। अच्छी बात है, हमारे मंत्री हैं, पर ना हम उनकी सपोर्ट चाहते हैं, ना हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने ऊंचे पद पे बैठते हैं उतना ही हिंदू खतरे में जा रहा है। धारा 21 है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी के आधार पर भारत में संविधान है, किसी भी व्यक्ति से उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट आप नहीं मांग सकते हैं, सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां मांग सकते हो। क्या संविधान केवल हिंदू पे ही लागू होता है? सब पर लागू होता है, मुसलमानों पर भी लागू। कहाँ मुसलमान कहाँ मानता है? सावन पर शुरू हुआ ये धर्म संग्राम हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अब हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से मांग कर डाली कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न कर पाए। कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे, ये कानून है। तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह के फैसले लिए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दें, यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों में QR कोड लगाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें भी ढही जाएंगी, जबकि यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं यूपी और दिल्ली में कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सवाल यहाँ ये कि 1 महीने तक अगर दुकानें ही बंद रहेंगी तो जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है उनका आखिर क्या होगा? देखिए। पहले तो ये बताएं कि ये QR कोड नौकरियों के भी लिए लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, कि यहाँ इतनी नौकरियाँ उपलब्ध हैं, यहाँ से रोज़गार का तुम्हें साधन मिल सकता है, QR कोड उसके लिए इस्तेमाल भी करेंगे कि नहीं करेंगे? और या ईद और दिवालियों के ऊपर ये QR कोड लगाएंगे और लोगों को नफरतों के नाम पर बांटने का काम करेंगे? ये क्या देश को कहाँ किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं? कांग्रेस रोजगार पर सवाल पूछ रही है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार अगर आई तो कांवड़ियों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया। वो धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि कांवड़ यात्रा तो दशकों से चल रही है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। और ये कोई नया बवाल नहीं है, पिछले साल भी यही हुआ था। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है, लेकिन मानसून की मुसीबत श्रद्धालुओं का रास्ता रोक रही है और 4 धाम यात्रा को प्रभावित भी कर रही है। रास्तों में पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़क पर भरभरा कर गिर रहा है, लिहाजा लोग जान जोखिम में डालने से बच रहे हैं।
जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। देखिए। आस्था की राह पर चलना दुश्वार, कैसे जाएं बद्री केदार के द्वार। मौसम की 4 धाम यात्रा पर मार। देखिए कैसे ये पहाड़ चंद सेकंड में ही भरभरा कर सड़क पर आ गया। पलक झपकते ही चट्टानी मलबा सड़क पर आ गया, धूल का गुबार छा गया। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से लगातार सामने आ रही हैं। मानसून के सीजन में आसमान से बेहिसाब मुसीबत बरस रही है और ऐसी बरस रही है कि 4 धाम यात्रा को भी प्रभावित कर दिया। पीक सीजन होने के बाद भी तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त हम लोग 4 धाम मार्ग पर ही मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग के नज़दीक की जगह है जहां से आपको केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ के लिए दोनों ही रास्ते अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। इस जगह पर अगर आप देखें तो बारिश के बाद किस तरीके की स्थिति बन जाती है आप देखिए। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटना होती है, पत्थर मलबा लगातार ऊपर पहाड़ी से नीचे गिराता है, जिसकी वजह से सड़क का जो बड़ा हिस्सा है वो ढह जाता है और गाड़ियों को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यही वजह है कि पीक सीज़न के होते हुए भी यात्री जो हैं वो अब इस 4 धाम की यात्रा में कम आ रहे हैं, क्योंकि खतरा लगातार बना रहता है बारिश के मौसम में कि कब कहाँ कौन सी पहाड़ी टूटकर नीचे गिराए। तो ऐसे में स्थिति ये बनी हुई है कि इस सड़क पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर आपको ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर नज़र आएगा और इसके पीछे की वजह यही है कि बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से यात्री इन दिनों 4 धाम की यात्रा पर कम आ रहे हैं। न जाने कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए, सड़कें बंद हो जाएं और घंटों जाम में फंसा रहना पड़े। इसी के चलते श्रद्धालुओं के उत्साह और उनकी संख्या में कमी आई है। नतीजा ये हुआ कि गिने चुने लोग ही आ रहे हैं और इसका सीधा खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी 4 धाम यात्रा पर टिकी है, खासतौर से होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की। हमारे पास 12-15 का आदमी का परमानेंट स्टाफ रहता था। आज की डेट में हमारे पास 2-3 आदमी है जी। काम चल ही नहीं रहा सर, कहाँ से देंगे? यात्रा पे पूरा फर्क पड़ गया। सारे होटल लोगों ने रेंट पे ले रखे हैं, ये इतना हर चीज़ खर्चे देने हैं, कहाँ से देगा आदमी? आप बताइए। जो होटल कभी 4 धाम यात्रा के सीजन में गुलजार रहते थे, भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता था, वहाँ आज सन्नाटा पसरा हुआ। इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। पहले हमारे इस रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं होती थी और हमको हाथ जोड़ना पड़ता था कि साहब थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। आज जो है बहुत रेयर ऐसी बात होती है कि कोई भर जाए, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं। बरसात से तो यात्रा वैसे ही खत्म वो हो गई है, तो इक्का दुक्का कोई चलता भी है रिस्क लेके, तो वो भी उसका भी क्या भरोसा कहाँ पे रुकता है वो। तो ऐसा है कि दिन भर में एक आध गाड़ी अगर आती है तो वो आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना हम उससे कितना कर सकते हैं, वो कितना खाएगा वो। छोटा हो या फिर बड़ा, हर होटल व्यवसायी 4 धाम यात्रा पर मौसम की इस मार से प्रभावित हुआ है। 6 महीने यात्रा का सीज़न चलता है जिसमें उन्हें उम्मीद होती है कि अच्छी कमाई हो, लेकिन इस तरह से बारिश के बाद अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं कि यात्री कम आते हैं और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।